ये काम बहुत मुश्किल है। हम सब ये कह रहे होते हैं ना कुछ टास्क के लिए, यार इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, आई कैन नॉट परफॉर्म इट, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा कि जिसके बाद आपके लिए आप इजीली मास्टर कर लोगे उसमें। लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा मुश्किल है। वो ये है, मेरे साथ भी ये होता है कि जब भी आपको कोई काम मुश्किल लगे, आप अपने आप से सवाल करें, हैव आई परफॉर्म्ड इट 10,000 टाइम। ऑल्दो ये एक 10,000 आवर रूल है, मैंने इस पर वीडियो बनाई है। 10,000 घंटा क्या मैंने इस काम को परफॉर्म किया है, कोई भी काम हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप मुझे देखते रहते हैं, मैं पुलअप कर रहा होता हूँ। पुलअप जिम में इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको पता है मैं कितने सालों से कर रहा हूँ, 13, 14, 15 ईयर्स। मैं उसकी प्रैक्टिस कर करके अब तो बाकायदा वेट लगा के भी कर लेते हैं। इसका मतलब मैंने वो इतने हज़ार घंटा उस पर लगा दिए। अच्छा, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपनी, डांस। बीच में मुझे कोई डांस मूव सीखने थे, तो मैंने एक ट्रेनर उससे क्लासेस वगैरह ले रहा था। खैर मैंने बहुत कम क्लासेस ली अपनी ट्रेनर से, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैंने अपने आप से सवाल किया, मैंने कहा यार क्या मैंने इसको अभी 10,000 टाइम, 10,000 घंटा मैंने इसको दिए, नहीं दिए मैंने अपने आप से, तो मैं ये नहीं कह सकता, यानी ये क्लेम आप कर नहीं सकते दैट इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आप आजकल मुझे देखते हैं मैं फ्लिप कर रहा होता हूँ हैंड स्टैंड। हाँ, ये मेरे लिए इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट ड्रीम मेरा एक था, सही है ना। लेकिन आपने देखा मैंने ट्रेनर के साथ कर रहा होता और अब मैं अभी बल्कि मैं बियर्ड ट्रिम कराने गया ना, तो फ़ौरन सामने मुझे जिम नज़र आया। मैं गया 5 मिनट्स में मैंने 10 टाइम स्लिप किया, वापस आ गया। यानी मुझे इतनी दफ़ा करना पड़ेगा ताकि मैं उधर उसमें एक मास्टर उसमें आ जाऊँ। अच्छा, आपको पता है जब आप किसी चीज़ को इतना परफॉर्म कर रहे हो तो आप एक चीज़ सुनिए ना, मसल मेमोरी, कि आपके बॉडी और आपके माइंड का एक कनेक्शन बन जाता है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि आप उस सिचुएशन में जैसे ही आते हो। आजकल मैं वो कर रहा हूँ, मुए थाई किक बॉक्सिंग, तो उसमें हमें वो इतनी प्रैक्टिस कराते हैं और वो बाकायदा मसल मेमोरी क्रिएट करवा रहे होते हैं कि जैसे ही फाइट हुई फ़ौरन बंदे का, यानी फाइट का वर्ड आते ही दिमाग में, यानी हाथ इधर चलेगा, फ़ौरन हाथ इधर चलेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल में चलाता हूँ, 800 to 900 पाउंड वजनी मोटरसाइकिल है। आपको पता है अगर आप स्लो मनूवर कर रहे हैं और आपका हैंडल बार यूँ, और आपको अचानक ब्रेक दबाना पड़ गया और आपने फ्रंट ब्रेक दबा दिया और आपका हैंडल बार इस तरफ, यानी टायर मुड़ा हुआ है, वो मोटरसाइकिल फ़ौरन टिप हो जाएगी। मारे वारेगी तो नहीं, लेकिन गिर जाएगी, फिर उसको उठाओ और ये सारी चीज़ें। यानी इसका मतलब आपको ऐसी मसल मेमोरी बनानी है कि जब भी आपको ब्रेक लगाना है स्लो मनूवर में, और आपका हैंडल बार हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए और आपने रेयर ब्रेक यूज़ करना है। अब इसके लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पार्किंग लॉट में, मैंने कई 3-4 दफ़ा गिरा चुका हूँ मैं इस तरह, तो पता ही चला ये। अच्छा, इसी तरह जैसे हम लोग अपनी वो जो ट्रेनिंग होती है, या ये जो मैं बोल रहा हूँ, या जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, या क्लासरूम में लेक्चर्स वगैरह, आप बोलते हो यार ये लोग किस तरीके से बात कर लेते हैं खड़े होकर, जहाँ पड़े इट्स ऑल मसल मेमोरी, इट्स ऑल प्रैक्टिस, कि इतने हज़ार टाइम मैंने बोला, इतने हज़ार घंटा से इस पर बात की। अब आपके लिए भी यही है, जब भी कभी आपको लगे कि यार ये काम बहुत मुश्किल है, यार कुछ भी नहीं, आपने हमेशा अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैंने इस काम को 10,000 आवर्स मैंने इसको दिए, 10,000 टाइम मैंने इसको परफॉर्म किया है। अगर नहीं किया तो प्लीज़ ये क्लेम मत क्या करें, ये डिफिकल्ट है। और ये हर चीज़ में, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, डांस, हैंड स्टैंड, एनीथिंग, मसल मेमोरी का मतलब यही है कि